तीन काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा न हो। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। हाथ जोड़ धर्मिंद कहे, मोर करुणा सिंधु कबीर। तुम्ही न आते जगत में, को हर तो मेरो पीर। सुरति करो मेरे साइया, पड़ा हूँ भव जल माइन। देखत ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ो बाइन। पार ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण सच्चिदानंद। नमस्कार गुरु आपको, सब संतन के संग। नमस्कार गुरु आपको, सब संतों के संग। बोले दयालु सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सियावर रामचंद्र भगवान की। मंच पर विराजमान सम्मानीय संतजन, परम आदरणीय स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, इस पवित्र कार्यक्रम के आयोजक बंधु, इस वन्य प्रदेश में इस प्रकार के धर्मस्थल, सत्संग स्थल, आश्रम के निर्माण की जिन्हें प्रेरणा भगवान ने दी, उनको संबोधित करते हुए इस क्षेत्र के धर्मानुरागी, सत्संग प्रेमी, गुरुमुख सम्मान्य सज्जनों एवं देवियों, इस वन प्रदेश में आपकी इस विपुल उपस्थिति को देखकर अत्यंत मुझे हर्ष हो रहा है। एक संत का प्रवचन मैंने बचपन में सुना था। उसमें कहा था कि जिस जगह की मंडियों में ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती हो, तो उससे साबित होता है कि यहाँ के लोग व्यापारी ज़्यादा हैं। जिस जगह के और ज़्यादा दूसरी जगहों में जो भीड़ होती हो, उसके देखकर उनकी मानसिकता का पता चलता है। और जिस जगह सत्संग के नाम पर इतने लोग जुट जाते हैं, निश्चित ही उस जगह का भाग्य है। और लोगों में सत्संग प्रेम है, उनके अंदर में धार्मिकता है। इस विशाल कलिकाल में ये अत्यंत संतोष का विषय है, हर्ष का विषय है कि आपके अंदर में ऐसी जागृति है। मैं आपके इलाके में आज 40 वर्षों से घूमता रहा हूँ। मैं ये बुंडू तमाड़ इलाके में दूर दूर के देहातों में मैं जाता था। एक सज्जन थे हमारे घासीराम साहू जी, और उन्होंने इस क्षेत्र में रामायण का बड़ा प्रचार किया। उधर तमाड़ से आगे के इलाकों में राहे और तमाम सोनाहातू इत्यादि जगहों पर मैं सबसे पहले सन 84 में आया था। देखा था 5-7 हज़ार लोगों की भीड़ थी, और पूरी रात लोग रामायण गाते थे, अब भी गाते हैं। और उस सम्मेलनों में मैं जाता हूँ, रात रात भर लोग रामायण गाते हैं। वो
सज्जन बेचारे नौकरी करते थे, लेकिन शाम को साइकिल से 5 मील 10 मील जा जाके गांव में लोगों को जगाया उन्होंने। अभी पिछले साल उनका देहांत हुआ, तो उस क्षेत्र में मैं बहुत दिनों से जाता रहा हूँ और यहाँ के यहाँ के इलाके की भाषा में पूरे रामायण गाते थे। बल्कि उनकी प्रेरणा से 2-3 लड़के इस क्षेत्र के हमारे आश्रम में सन्यासी बन गए। एक लड़का तो इतना ज़्यादा आगे निकल गया, जो भागवत का आचार्य बना हुआ है, उसी सोनाहातू क्षेत्र का है, जिसको 15 वर्ष की अवस्था में मैंने रामायण गाते सुना था और आज वो विदेश जाने की तैयारी कर रहा है और इतना अच्छा भागवत का प्रवक्ता बना। तो उनकी प्रेरणा से रामायण की कथा के माध्यम से लोगों के खान पान रहन सहन में सुधार हुआ। मेरे आश्रम में आज भी सैकड़ों लोग आते हैं कार्यक्रमों पे, तो देख के बड़ा संतोष होता है। मैं आपके इलाके से काफ़ी दिनों से जुड़ा रहा हूँ मैं, तो आज महात्मा जी की प्रेरणा से मैं एक बार वहाँ भी, और भी मलियादा में आश्रम है, वहाँ भी गया हूँ। पता नहीं इधर ही है कहीं आगे है, और आज यहाँ आया तो इस संस्था से भी मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। पूज्यपाद महर्षि मेही जी महाराज, जिनका चित्र मेरे बगल में है, इनको मैंने प्रत्यक्ष भी दर्शन किया है। और श्रद्धेय से स्वामी संत सेवी जी महाराज के साथ तो काफ़ी दिन का वार्तालाप संलाप हुआ करता था और बैठ के हम लोगों ने पत्रिका का संपादन किया। मैं भी एक पत्रिका का संपादक रहा और वे भी संपादन करते थे, तो ये संपादन के धार्मिक विषयों पर उनके साथ संलाप होता रहा था। इस संस्था से खासकर चुटिया आश्रम में जब तक से ये बाबा जी महाराज थे, वहाँ पर मैं प्राय हर कार्यक्रम में जाता हूँ, कारण कि ये भावधारा मेरी भावधारा से मिलती जुलती है। मुझे संतोष होता है ये गुरु भक्ति का प्रचार और गुरु के माध्यम से जो भी साधना की जाती है, जो भी जप इत्यादि ध्यान का आयोजन होता है, उसमें मैं शरीक होता रहा हूँ, भाग लेता रहा हूँ। आज भी जब भी बुलाते हैं मैं जाता हूँ वहाँ चुटिया आश्रम में। तो ये कार्यक्रम इस तरह से हुआ करते हैं संगठित रूप से। एक तो घर में आपको गुरु द्वारा जो उपदेश हुआ उसको बैठ के अकेले साधना करते हैं, और फिर इतने लोगों के साथ मिल के करते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। मैंने शुरू में फिजिक्स पढ़ा था। फिजिक्स पढ़े हुए लोग होंगे तो जानते होंगे, साइंस का एक सब्जेक्ट है कि आप पुल के ऊपर से यदि आप अकेले जाएं तो पुल वहन करता है, और परेड वगैरह होते हैं, जैसे ऐसे करते हैं एनसीसी वाले, तो परेड के को गुजरते वक्त में उनको पुल के ऊपर से रोक दिया जाता है। उसमें कारण बताते थे कि लोगों को जो पद की चाप पड़ती थी, इकट्ठे सैकड़े लोगों के चाप से पुल के टूटने की संभावना हो जाती है। तो आदमी गुजरे, बारी बारी से भीड़ गुजरे, उसमें नहीं, लेकिन साथ साथ एक ही साथ जो कदम ताल होता है उसका रिजोनेंस कहते हैं, एक ध्वनि का इकट्ठे मिलकर जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो उसका प्रभाव पड़ता है, उससे पुल के टूटने का खतरा बन जाता है। इसी तरह से ध्यान इत्यादि में समवेत प्रार्थना, समवेत ध्यान इतने लोगों के साथ मिलकर जो किया जाता है, उसका एक अभूतपूर्व प्रभाव मन पर पड़ता है। मन जो हाथी की तरह उन्मत्त बना हुआ है, इसको अंकुश लगाने के लिए इस तरह से संतों द्वारा जो सामूहिक ध्यान, सामूहिक साधना कराई जाती है, इसमें विशेष प्रवाह होता है, विशेष प्रभाव पड़ता है मन पर।
तो इस प्रकार के कार्यक्रम बड़े सार्थक हुआ करते हैं, आदमी को उसमें भाग लेना चाहिए। खैर, एक राजा था जिसके यहाँ एक मेला लगता था, जैसे हाट लगता है आपके यहाँ, तो उसमें एक भूत आया था, भूत। और उसकी शर्त ये थी कि मुझे जो ले जाएगा खरीद के, वह जो काम बताएगा मैं करूँगा, जो काम बताएगा मैं करूँगा। और मुझे लेकिन 24 घंटे काम देते रहना होगा। जिस वक्त काम रोक देंगे तो मैं खा जाऊँगा मालिक को। ये शर्त थी कि काम नहीं मिलेगा तो फिर खतरा है, मैं काम देने वाले को मैं खा सकता हूँ। उसे मुझे निरंतर काम में जोते रहना होगा। तो लोगों को डर लगा कि पता नहीं ये खाने को कह रहा है, तो काम न मिले तो क्या होगा। तो उसको कोई खरीदने वाला तैयार नहीं हुआ। तो राजा को पता लगा, तो राजा ने सोचा मेरे पास काम की क्या कमी है, मैं तो राजा ही हूँ, मैं हरदम काम में लगाए रखूँगा। और भूत तो एक आदमी से कई गुना ज़्यादा काम करता है। बहुत ज़्यादा काम जो मेहनती लोग होते हैं तो उनको कहा जाता है कि अरे आदमी है कि ये भूत है। ये मतलब भूत को कई गुना शक्ति होती है। आप चल के जाएंगे कलकत्ता, वो संकल्प से, हवा के वेग से, मन के वेग से चलता है। तो राजा का हुआ कि मैं ले लूँगा, आ जाओ तुम, काम देता हूँ। राजा ने कहा जाओ काम करो। तो जाए और काम करे, तुरंत आए, कहेगा काम बताओ राजा जी। कहा कि वो कर दो तो आके बता दे, अमुक कर दो तो आके कर दे तुरंत। और इतनी जल्दी आके करे कि राजा दिन भर में कितना काम देता, देते देते राजा परेशान हो गया। उसने कहा यार ठहर जाओ, थोड़ी देर दम लेने दो, सोच रहा हूँ। कहा सोच नहीं रहूँगा, नहीं तो खा जाऊँगा तुम्हें, मुझे काम बताओ। कहा कि अच्छा ये काम करो। उसने कहा 5 बीघे में फसल लगी है, जाके काट लो। एक ही बार काटा, ले आके रख दिया। कहा कि काम बताओ। कहा कलकत्ता जाओ, मेरा लड़का पढ़ता है, उसको मिल के आओ। और संकल्प से गया और आके बताया। कहा तेरा राजा, तेरा बेटा जो है ब्रश कर रहा था खड़ा होके, और उसका हालचाल बता दिया। कहा काम बताओ। अब राजा को परेशान कर डाला। खाना खाने लगे तो कहेगी काम बताओ तब खाना। तो उसने कहा कि अच्छा ये काम करो, तब तक से दूसरा कर ले, तब तक आके काम बताओ। काम बताओ, कितना काम बतावे। रात में राजा सोने को हो तो कहेगी पहले काम बताओ फिर सोना। कहा कि चलो ये करो, अभी तक करवट भी नहीं ले गए, तब तक से काम हो गया, काम बताओ। अब ऐसा करते 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 राजा परेशान हो गया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन न खाया न सोया, न किसी से दूसरी बात कर पाए, न दूसरा कुछ कर पाए। उसे काम देते 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 राजा की सूखने लगा, हड्डी लग गई उसकी। अब मौका ही नहीं दे तो करे क्या। हल्ला मच गया चारों दफा कि राजा को तो एक भूत के पीछे पड़ गया है और वो भूत को काम देते देते परेशान है, राजा की चैन हराम है। अब कई दिन जब हो गए इसी तरह से, राजा को मरने की नौबत आ गई कि बाप रे कहाँ मैं उठा लाया इसको। तब उसने अपने गुरुजी को खबर किया। अब गुरुजी बेचारे दयालु संत ठहरे वे आए, उन्होंने उसकी दशा देखी, प्रणाम किया। तब तक से भूत हाजिर। कहा कि गुरुजी से बात पीछे, मुझे काम दो, फिर ये काम करो। कहा कि क्या हुआ। कहा कि महाराज मैं तो खरीद के ले आया था मार्केट से इसको, किसको काम, मेरे पास काम की कमी क्या है, लेकिन नहीं जानता कि ये भूत है, एक 100 गुना काम करने वाला। इसलिए गुरुजी ये तो पीछे पड़ा है। गुरुजी हंसे, वे तो संत ही ठहरे। उन्होंने कहा कि अच्छा थोड़ी देर के लिए कह दो कि मेरे गुरुजी काम देंगे मेरे बदले में। हंसा। कहा कि अच्छा बाबा जी अब आप काम दीजिएगा। कहा हाँ बताइए काम। तो बाबा जी कहे कि एक मोटा सा खम्भा ले आओ। उसने गया एक पेड़ को उखाड़ा, कहा कि ले आ दिया। कहा कि खम्भे को गाड़ो, उसने मारा, गाड़ दिया। बाबा कहे कि इसके ऊपर चढ़ो उतरो। कहा कि ये कौन सा काम है। कहा कि काम तो कह तो रहा हूँ तू करना। कहा इस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। चढ़ जाए तो उतरना बाकी, उतर जाए तो चढ़ना बाकी, चढ़ जाए तो उतरना बाकी, उतर जाए तो चढ़ना बाकी।
ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, घंटा हुआ, 2 घंटा 3 घंटा हुआ, ऊपर नीचे। कहा कि बाबा दूसरा काम बताओ। कहा कि अभी तो एक ही पूरा नहीं हुआ, दूसरा क्या बताऊं, करो ना सही। उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो, सारा दिन चढ़ते उतरते भूत की हालत खराब हो गई। अब बाबा मुस्कुरा रहे हैं, राजा को कहे कि जाके सो जा, ठाठ से आराम कर। अब भूत मेरे पीछे पड़ा है, इसको मैं ठीक करिए देता हूँ। और उसने उतरने चढ़ने उतरने चढ़ने उतरने चढ़ने के पीछे उसने हाथ जोड़ा, बाबा जान छोड़ो। कहा जान छोड़ो तो अपनी जान दूँ मैं, अभी तो चढ़ो उतरो तुम। और करते 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 तब उसने कहा कि एक शर्त पर छोड़ूंगा मैं। कहा कि चुपचाप बैठे रहना, जब काम सोचूंगा तो दूंगा, नहीं तो खाने वाली जो आदत थी कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ये शर्त तुम वापस लो तब तो तुम बैठ सकते हो, और नहीं तो चढ़ो उतरो। कहा कि चलो मैंने वापस लिया, और अब जो खाने की जो आदत थी कि मैं आपको दबोच लूँगा, ये शांत कर दिया बाबा जी ने। और उसको उतरने चढ़ने को राजा को कहा अब काम लो इससे, राज का खूब मज़े से काम करवाओ, और फिर नहीं काम मिलेगा तो इसको बैठे रहने दो। अब सारे नौकरों को भी लगा कि अब तो नौकरों का काम छूट गया, सारा छूट, कारण कि सब काम तो भूत करने लग गया। वही भूत जो उसे खा के उसकी चैन हराम कर रहा था, वह भूत को सुधार दिया बाबा ने। और अब तो राज का काज ठाठ से चलने लगा, कारण कि भूत सारा काम किए देता था। तो ये संत लोग कहते हैं कि ये मन जो हमारा है ये भूत है ये, और ये कहता है ये चैन हराम कर दिया है, सबका चैन हराम है, सबके चेहरे पर विषाद की रेखा है, सभी परेशान हैं, सारे राजा से रंक तक जितने दुनिया में हैं सब इसी मन भूत के चलते परेशान हैं, और उनका चैन हराम है, शांति नहीं है किसी को। और वह शांति नहीं है, इसका सूत्र जो है वो गुरु के पास में है, संत के पास में है। संत लोग उसको पकड़ के रखते हैं, कहते हैं मन के मते न चालिए, यह पक्का जमदूत, ले जाए मझधार में और जाए हाथ से छूट। ये जमदूत है ये, जो ले जाके मझधार में गिरा देता है और किनारे खड़ा होकर मुस्काते रहता है, हमें गलत कामों में फंसा देता है, और फिर पछतावा होने लगता है तो मुस्काता भी है ये। सारे गलत कामों में गालन की इसको दशानन की उपमा दी गई है। ये रावण है, 10 इंद्रियों से भोगों को ग्रहण करने की आदत है ये। तो इस मन को सुधारने के लिए संत लोगों ने एक युक्ति बताई, और इसी तरह से बैठा के संत लोग क्या करते हैं, आप मानस ध्यान करते हो तुम, उस मानस ध्यान में होता क्या है, सांस की का खंभा है भीतर में, उस सांसों पर चढ़ाते हो और उतारते हो, चढ़ाते हो उतारते हो। गुरु लोगों ने मंत्र दिया होगा कान में, जो गुरुमुख लोग हैं उनके कान में मंत्र दिया गुरु जी ने, और मंत्र अनेक अनेक संस्थाओं में अनेक अनेक तरह से हुआ करता है, लेकिन प्राय वो 2 अक्षर का होता है, या राम होता है और सोहंग होता है, या तरह तरह के मंत्र हैं। मंत्र तो मंत्र ही होते हैं, लेकिन उनको सिखाया ही जाता है कि इसको सांस पर पलथी मार के बैठ जाओ। गीता के 6ठे अध्याय में इसकी बड़ा अच्छा निरूपण किया है भगवान ने। कहते हैं कि ये आरामदेह आसन पर बैठो, यह आसन कुशा का या मृग चर्म का किसी तरह का हो, उस आसन पर बैठ जाओ। और सिद्धासन में, पद्मासन में नहीं तो सुखासन एक होता है, सुख का आसन, जिससे पाँव को तकलीफ़ नहीं हो, नहीं तो कष्ट के तरफ में, दर्द के तरफ में, आपके घुटने का दर्द हो तो आप आराम से जैसे बैठ सको उस आसन में बैठ जाओ। और योगाग्नि से हाथ को यों कर लो और सीधी तरह से बैठ जाओ, और नासाग्र दृष्टि करो, दोनों भौं के बीच में जमाओ इसको। ये ऐसा स्थान है, ये जंक्शन पॉइंट है, इसी को प्रयागराज कहते हैं। ये इसमें 3 नाड़ियाँ मिलती हैं आके पीछे से, ये ईड़ा, पिंगला और सुखमना, ये तीनों के जंक्शन पर मन को एकाग्र करो, आँखों को बंद करके भ्रू मध्य पर
और भीतर से पुतली को ऊंचा उलट के वहाँ संधानित करने से मन का संकल्प पड़ने लगता है, ढीला पड़ने लगता है। और उस संकल्प पर जिस भूत की अभी चर्चा की, उस भूत को चढ़ाओ उतारो, चढ़ाओ उतारो, चढ़ाओ उतारो, चढ़ाओ उतारो, और कुछ देर तक अभ्यास कीजिए। 24 घंटे तो अभ्यास कर नहीं सकते, लेकिन आदत लगने पर फिर 24 घंटे होने लगेगा। तो शुरुआत में सुबह शाम नियम पूर्वक जिस वक्त में बैठो उस नियम को मत तोड़ो, और उस नियम पर सवेरे भी और शाम भी थोड़ी देर तक बैठा करो। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, रात और दिन का संधि काल, रात भी और सवेरा भी, बिल्कुल सूर्योदय से 1 घंटा पहले का समय, सूर्यास्त से 1 घंटा बाद का समय, इस बीच में वहाँ बैठने से चित्तवृत्ति एकाग्र हुआ करती है। खासकर ब्रह्म मुहूर्त में, भोर में, जब आदमी शांत रहता है, कोई काम धाम का झंझट नहीं रहता, उस वक्त में बैठ कर के इस भूत को उतारो चढ़ाओ, उतारो चढ़ाओ, और इससे इसकी चंचलता खत्म हो जाएगी, और उस चंचलता की वजह से ये शांत होगा। हमारे अंदर में कहते हैं कि चाह चमारी चूहरी 100 नीचों में नीच, अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह न होती बीच। और चाह का राजा है मन, वही चाह पैदा करता है, वही तरह तरह की इच्छाओं में उलझाता है, तरह तरह की वासनाओं में फंसाता है। तो ये चाह चमारी चूहरी 100 नीचों में नीच, अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह न होती बीच। तू तो ब्रह्म ही है, शांत चेतन आनंद कहते हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि है। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीव जो है ईश्वर का अंश है, ये चेतन है, ये अमल है और सहज सुख का खान है। इसके अंदर में आनंद ही आनंद भरा हुआ है। ये तो ब्रह्म का प्रतिनिधि है, प्रतीक है, अंश है वो। लेकिन ये इसका ब्रह्मत्व तो कैसे चला गया? इसने कहते हैं कि ये आके बूंद पड़त भा ढाबर पानी, तिमी जीव ही माया लपटानी। ये माया लपटा के गंदा पड़ गया। जैसे ऊपर से बिल्कुल वेपोराइज्ड और कितना प्योर जल नीचे आता है, आके मिट्टी के साथ कीचड़ के साथ मिलके गंदा ढाब बन जाता है, उसी तरह से ब्रह्म सत्ता से ये निकला और एक वजूद बनाया, एक शरीर में आके बंध गया। तो और इस फिर ये आके इसमें जीव जो था वो तो ब्रह्म का अंश था, यहाँ आके माया में लिपटा गया। आप देखो घड़े के अंदर में पानी है और पानी आप जैसे घड़ा में पानी भर दो ना और आप तालाब में तैरा दो तो क्या होगा? आकाश, महाआकाश जो है वो तालाब के पानी में भी उसकी छाया बनेगी और घड़े के अंदर में भी छाया बनेगी। तो वही आकाश जो है, मान लो चंद्रमा का वो प्रतिबिंब पानी में, बाहर के पानी में भी और भीतर के भी पानी में है। तो एक घटाकाश है, घट कहते हैं घड़ा को, घटाकाश है और बाहर महाकाश है। दोनों में अंदर कौन क्या हुआ है? घड़े की दीवार, और वो दीवार टूट जाएगी तो बाहर और भीतर का पानी मिल जाएगा। तो हमारे अंदर में घटाकाश में उसी ब्रह्मसत्ता प्रतिभासित हो रही है, लेकिन इसका आनंद छिना गया है, इसलिए कि वो महाकाश से पृथक होके आके घड़े में बंध गया है। और उस माया के उस आभास को तोड़ना है, विचारों से तोड़ना है, और वह अभ्यास से, ज्ञान से, सत्संग से, ध्यान धारणा से उसका अध्यास टूटता है। तो उसी के लिए ध्यान साधना सिखाई जाती है। उसी को गुरु लोग वो जो है वो भूत के ऊपर नीचे चढ़ने का संकेत जो है वो यही है कि अभ्यास करके भीतर मानस ध्यान द्वारा, मानस जप द्वारा उसको ऊपर नीचे चढ़ा के शांत किया जाता है। और शांत कैसे होता है?
ये बकरी को देखा है ना, बकरी देहात में जो होती है वो मुंह हरदम कुटर कुटर चलाती रहती है, और जैसे घास यदि हो तो कुटरती ही रहती है दिन भर तक से। कई कई आदमी को बराबर खाते रहने की आदत है, जब देखो तो मुंह में कुछ चला रहा है। कहा कि क्या बकरी जैसा दिन भर करते रहता है। बकरी की आदत है ऐसे ऐसे मुंह चबाते जैसे पागुर करते रहना या कुछ कुटरते रहना। तो एक राजा को देखा कि हरदम ये इसका पेट भरता नहीं, हरदम मुँह ही क्यों चलाती है। तो उस राजा ने घोषणा की कि इस बकरी का मुंह जो पेट जो भर देगा उसको हम इनाम देंगे। लोगों ने कहा बकरी कितना खाएगी, हम भर देंगे। कहा ले जाओ। बकरी खिलाने के लिए ले गया, खूब घास वास खिलाया, लेकिन ले आया राजा के सामने, घास डाला गया तो फिर कुटरने लगी। कहा कि पेट तो भरा नहीं। दूसरा ले गया, उसने भी ऐसा ही किया। तीसरा ले गया, उसने भी ऐसा ही किया। पूरे शहर भर के लोग कोई उसका पेट भर नहीं सके। एक आदमी तैयार हुआ कि कहा मैं पेट भर दूंगा इसका। उसने कहा ठीक है ले जा। तो बकरी को ले गया, उसने टोकरी भर घास रख दी, खूब उसने जी भर के खाया और दिन भर कुटुकती रही। उसने किया क्या कि वहाँ जाके घर छड़ी लेके गया और वो खाते वक्त मारा उसके मुंह में ज़ोर से, और झनझना गई तो किनारे हट गई। फिर वो इधर उधर घूमता रहा। थोड़ी देर के बाद देखा कि फिर मुंह मार रही, उसने फिर मारा मुंह में। तीसरी बार दूर हटा तो फिर मारा उसने। 2-3 टक्कर मारने के बाद उस दिन छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन ठीक टाइम पर लेके बैठा घास लेके, और उसने फिर जैसे ही मारा तो देखी डंडा, तो मार खा के तो उसका मुंह सूज गया था। वो डंडा देखी तो जैसे खा रही थी तो किनारे खड़ी हो गई, उसने मुंह लगाना छोड़ दिया। और उसने राजा ने कहा और आदमी ने कहा और निकट करो। जैसे मुंह में घास हटाया गया और उसके डंडे की ओर ताके, ये तो फिर आज मारेगा, कल मारा तक। तो डंडे की ओर ताकती रही तो उसने मुंह नहीं लगाया उस दिन। और फिर कहा कि अरे और निकट करो। निकट करके मुंह के पास सटा दिया गया, तब भी ताके डंडे की तरफ, और ये देख के खखारे कहेगा हाँ ऐसे। और देखा कि अब ये फिर डंडा मारेगा, इसलिए वो खाई ही नहीं। पेट तो भरने को दिया, लेकिन बराबर जो मुंह चलाती थी वो डंडे से मार मार के उसकी आदत छोड़ा दिया। और राजा के यहाँ ले गया, कहा महाराज खिला के देखिए मैंने पेट भर दिया है। कहा कि ले आओ भाई, इसका तो जाति स्वभाव है, ये कैसे बदल दिया इसने। उसने घास दिया और डंडा लेके खड़ा रहा वहीं पर। राजा क्या जाने के पीछे क्या करके लाया है ये। तो वैसे घास नज़दीक था और डंडे की ओर ताके और चुपचाप कहे कि अरे और निकट करो ना। निकट किया तब भी नहीं, सटा दिया मुंह में तब भी नहीं। कितनी देर तक मुंह के पास घास सटाए रखा, लेकिन वो जरा भी मुंह कुतरने का नाम उसने नहीं लिया। तो एकदम जब आधा घंटा हो गया तो कहा कि राजन अब तो पेट भर गया, अब तो खा नहीं रही है। कहा कि हाँ जी पेट तो भर दिया तुमने, इनाम पहले दो मेरा। इनाम देने के बाद उसने कहा कि इसका जाति स्वभाव छुड़ाया कैसे तुमने। कहा कि महाराज खिला के नहीं पेट भरा जा सकता, इसको चोट दिया मैंने और मार के इसकी आदत छुड़ा दी मैंने। ऐसे ऐसे मैंने किया तो ये खाना छोड़ दिया। जब तक डंडा देखेगी तब तक ये खा नहीं सकती है। तो राजा ने कहा ऐसा। तो ये संत लोग इसको उपमा देते हैं कि तुम्हारा मन जो है हरदम कुतरते रहता है। कुतरने का मतलब कि इसको वासना का ख्याल हरदम आते रहता है। सोया है, स्थिर बैठा है, तब भी नाना प्रकार के प्रपंच में डाले रखता है ये। तो ये इस तरह से छूटेगा कैसे। तो ये गुरु लोग ये भजन का, सत्संग का और ध्यान अभ्यास का उसको डंडा मारते हैं। ये इसकी गति को रोक देना है, यही तो ध्यान है। और इसको कायदे से बकरी की तरह से धीरे धीरे तक सेवा साधन और सत्संग द्वारा ये रुक जाता है। और रुक जाता है तो कहते हैं मन एव मनुष्याणाम
कारणम बंध मोक्षयो, तुम्हारा मन जो है यही बंधन भी डाला है और यही मोक्ष भी दिलाता है। ये जब सुधार दिया जाता है गुरु के डंडे से तो ये मोक्ष भी दिलाता है, महान आनंद में भर देता है। हमारे ऐसे संत महापुरुष जो हैं इस मन बकरी को साध के बैठे हुए हैं, तब इनका मन शांत हो गया है और हमारा मन अशांत है। हम बैठे हुए हैं पीछे ताकते हैं, हम यहाँ बैठे हैं ताकते हैं कहीं, हरदम मन जो है बहिर्गमन करते रहता है, हमारे वजूद से बाहर 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 चिंतन करता है। चिंतन तो इसको करना है, इसका काम तो ठीक है, लेकिन जिस समय जिस काम का चिंतन करता है उतना ही करे तब तो। ये तो 100 संकल्प मन में उठाते रहता है। इसी को शांत करने के लिए ये विद्यालय बनाया गया, ये प्रयोगशाला बनाई गई। इस प्रयोगशाला में अभ्यास के लिए आपको टाइम दिया गया, इस तरह के शिविर लगा लगा के इसको अभ्यास कराया गया, इसको सिखा के आपको घर में कहा गया कि घर में भी जाके करो। और आहिस्ते से नियमबद्ध होके यदि आप इसको करेंगे तो ये सध भी जाएगा। आदमी को 3 चीज़ हमारी चेतना में बाधक है, एक तन, एक मन और एक जन। तन बाधा डालेगा कि आप भजन में बैठोगे, सिर में दर्द है, बदन में दर्द है, शरीर रोगी बना हुआ है, वो भी बाधा डालता है। निरोगी काया भी भजन साधन में फर्क डालती है। आप बाबा बैठ जाओ, बैठ को, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, बैठ जाओ। तो ये तन बाधक बनता है, मन बाधक बनता है। सो किस तरह बाधा बनता है? ये संकल्प उठा के, ये तो सपने में भी संकल्प लेना इसका नहीं छूटता है, सोए रहते हैं तब भी संकल्प उठाता है, जाप जब भी करते हैं तब भी संकल्प करते रहता है। इसलिए तन बाधा डालता है, मन बाधा डालता है और एक जन भी बाधा डालते हैं। कोई राग द्वेष खटराग झगड़ा डाल के आपको फंसाए रखेंगे, उससे भी मन वही हो जाता है। तो ये 3 तरीके से थोड़ा सा बचे ये, और ये बचाते 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 ये जब संकल्प हमारा मजबूत हो जाएगा तो इनका हमारे ऊपर कोई बस नहीं चलेगा। इसके लिए सत्संग सबसे बड़ा अमृत। जिस प्रकार माता के स्तन का दूध जो है अमृत बताया गया हमारे शरीर के लिए, उसी प्रकार भजन अभ्यास और मंत्र जप जो है हमारी आत्मा की खुराक है। उस खुराक से हमारा मन मजबूत होगा, पवित्र होगा, शांत होगा और इसके अंदर में ब्रह्मानंद की का खजाना मिल जाएगा हमारे अंदर में। इन महापुरुषों ने वही किया और इन्होंने प्रचार किया। एक शरीर से हम तो हैरान होते हैं। आज तो हम लोग साधु जो हैं हम कार से चले जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो हम हवाई जहाज़ से भी, प्रोग्राम होते हैं दूर दूर तो जाना पड़ता है, जाते हैं, इतना साधन है। और ये महापुरुष जो हैं, मैं उस इलाके में घूमा हूँ, इनकी तपोस्थली कुप्पा घाट में मैं गया हूँ प्रणाम करने, और खड़ाऊ पहन के डंडा लिए और सारे समग्र उस इलाके में गांव-गांव में सत्संग चलता है। और जा जा के प्रेरित किया। लोग बताते हैं कि रात में दिन में कभी भी थकते नहीं थे, रुकते नहीं थे और गांव-गांव जाके प्रचार किया। हजारों लाखों लोगों में प्रचार किया। बड़े बड़े सम्मेलनों में मैं तो 5-10 लाख लोगों की उपस्थिति देखता हूँ इस महान कलिकाल भौतिकवादी ज़माने में। तो ऐसे उस साधन के अभाव में भी संकल्प चूँकि मजबूत था, अपने संकल्प था कि मैंने जिस आनंद को पिया है मैं दूसरों को पिलाऊंगा बाँट बाँट के। कहते हैं कि पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। क्या करते हैं आप? नाव में पानी भर जाए तो उलीचते हैं, और घर में यदि दाम मतलब धन बढ़ जाए तो दान दिया कीजिए। ये सयाने लोगों का, बड़े लोगों का यही लक्षण होता है। इन महापुरुषों ने ऐसे अपने तन सुख, देह का दुख सुख जो है, परिवार का सुख, सबको त्याग करके और साधना की। उन्होंने गुफा खोद के रहे हैं, वहाँ गुफा है अब भी,
उस गुफा में बैठ कर के मन को साधा और साधने के बाद ऐसा कर दिया कि आज लाखों लोगों में अपने उस संकल्प को प्रेरित कर दिया, इस सन्मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ये प्रणम्य महापुरुष हैं जिनको हम ध्यान करके हमें एक बल मिलता है, एक उत्साह मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से हम भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ऐसे अनंत लोगों को प्रेरित किया। ऐसे पुण्य श्लोक महापुरुष के चरणों में बार बार बंदगी है, विनती हैं और उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके उसी संकल्पों को अपने अंदर में धारण करके जो महात्मा जन उनके जो जगह जगह घूम घूम के आज उनके नाम का प्रचार कर रहे हैं, वे ही प्रणाम के पात्र हैं, वे भी आदर के पात्र हैं। उनकी प्रेरणा से आज इतनी प्रेरणा मिल रही है। उनको भगवान स्वास्थ्य लाभ करें और इस तरह से के कार्यक्रम में सफल हों, ये मेरी शुभकामना है। और आप सबों ने इस जंगल में इतनी जागृति ला के जो कार्य किया है अत्यंत सराहनीय है। मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तो यहीं रांची टू बुदाना बहुत दूर नहीं है। आज जैसे ही जानकारी मिली कि मुरहू में ऐसे ये जंगल में और इतना अच्छा कार्यक्रम आप करा रहे हैं तो आप प्रशंसा के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं और अत्यंत सार्थक प्रयोग है आपका। भगवान आपको बहुत बहुत सफलता दें और आपके मनमानस में पवित्र भाव भरें। अपनी साधना में आप आगे बढ़ें, गुरु सेवा में आगे बढ़ें। यही संकल्प के आशीर्वाद के साथ में विराम करता हूँ। अब आगे का कार्यक्रम बाबा जी चलाएँगे। हरि ओम तत्सत। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।